बचपन में कभी याद रखिए करिएगा, जब आप कभी बस में सफ़र किया हो, ट्रेन में सफ़र किया हो, तो ट्रेन में और बस में सफ़र करते वक्त अगल बगल से कोई व्यक्ति होकर के गुजर जाता है। मान लो बगल में कोई दारू पीने वाला व्यक्ति बैठ गया ट्रेन में, इस तरफ कोई सिगरेट पीने वाला बैठ गया, इस वक्त सामने कोई मांसाहारी बैठ गया, फिर इस तरफ कोई और बैठ गया, ऊपर कोई और बैठा है, आप बीच में बैठे हैं, नीचे कोई और बैठा है। तो जब चारों तरफ बिल्कुल अलग अलग प्रकृति वाले लोग बैठ जाते हैं, तो उनकी उस आभा मंडल से आपका आभा मंडल खराब होता है। या तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा या आपकी मानसिकता बिगड़ जाएगी, दो में से एक चीज। कभी देखा, बाजार से घर आते हैं, मन बिल्कुल खट्टा खट्टा सा रहता है, घर के अंदर आते ही साथ किसी ने प्यार से भी कहा थाली लगा दें, हो दिमाग खराब नहीं करो। अरे दुकान से आ रहे हो, पैसे कमा के आ रहे हो, तो चिड़चिड़ क्यों कर रहे हैं? चिड़चिड़ हो रही है क्योंकि जिनके साथ रहते हैं उनके साथ रहने पर आभा मंडल में उनका प्रभाव पड़ जाता है। आचार्य जी सभी से कहते, आभा मंडल समझते हैं कि नहीं समझते? बोले हाँ महाराज समझते हैं। तो बोले आभा मंडल के शुद्धिकरण की भी एक प्रक्रिया होती है, गुरुवर कहते हैं। गुरुवर ने कहा आभा मंडल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कैसी? तो बोले अपने ज्ञानांडों में पढ़िए, पिंडस्थ ध्यान पढ़िए, रूपस्थ पढ़िए, रूपातीत पढ़िए, इससे आप अपना आभा मंडल अच्छा करने की कोशिश करिए। तो कुछ महाराज ऐसे थे जो और भी रेकी वगैरह का अभ्यास कर रहे थे। तो महाराज ने कहा महाराज रेकी भी एक विज्ञान है। बोले हाँ रेकी भी एक विज्ञान है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिखाया, अच्छा लगा सबको, सबने अनुमोदना करी। मुनिराज ने कहा गुरुवर के सामने कि गुरुदेव सुबह सुबह अपन ध्यान में बैठ जाते हैं तो योग मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में या वीतराग मुद्रा में, दो मुद्राएं ध्यान में सबसे अच्छी मांगी जाती है। या तो आप ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए, पैर के ऊपर पैर रख करके दोनों हाथों की हथेलियों को ऐसा करके और इसके टखने जो हैं वो घुटने के ऊपर रख दिए, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। या तो ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा, भगवान जैसे पद्मासन में मंदिर में बैठते हैं वैसी। इसमें बैठ करके सुबह सुबह आपको चिंतन करना है। कैसा चिंतन करना है? ओवल शेप में। ओवल शेप समझते हैं? गोल नहीं, अंडाकार, थोड़ा सा गोल तो है लेकिन अंडाकार गोल है। उस शेप में वो मुनिराज बता रहे थे, नाम मैं जानता नहीं, कि ऊपर से बिल्कुल सफेद दूध के जैसी धारा आ रही है और आते 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 आपके पूरे शरीर को, पूरे वातावरण को बिल्कुल शुद्ध और पवित्र कर रही है। ऊपर एक ओम का चित्र बना हुआ है उल्टा, उसमें से वह धारा प्रवाहमान है। मतलब एक कल्पना, ध्यान में बैठना है, ध्यान में बैठ करके ऊपर सिर के ऊपर, माथे के ऊपर स्फटिक मणि के एक ओम की कल्पना करना है। फिर उसमें से लगातार दूध की धारा गिर रही है, नीचे आप बैठे हैं और धीरे से वो आपके पूरे शरीर को श्वेत वर्णी करती चली जा रही है। सिर से गिर रही है, यहां से आ रही है, फिर कंधे से होते हुए पूरा हाथ सफेद कर दिया, पैर सफेद कर दिया, वक्षस्थल सफेद कर दिया, पेट, नाभि, पीठ बिल्कुल सफेद होकर के एक सफेद ऑरा बन गया है ओम की शक्ति का। सुबह बैठ करके सिर्फ 3 मिनट के ध्यान में, कितने मिनट के ध्यान? सिर्फ 3 मिनट का ध्यान करिए। इस 3 मिनट के ध्यान में सुबह सुबह अपने पहले एक सुरक्षा चक्र बना लीजिए। अब एक बार आप सुबह का एक सुरक्षा चक्र बना लेंगे तो ये सुरक्षा चक्र आपका पूरा दिन चलेगा। इसके बाद आप कहीं भी जाकर के बैठें, किसी से भी बात करें, किसी से भी संवाद करें, कोई व्यक्ति आपके बगल से निकल जाए अशुभ लेशा वाला भी, तो उसकी लेशाओं का, वर्गणाओं का प्रभाव आपके आभा मंडल पर नहीं बढ़ेगा। इससे आपकी मानसिक शांति बिल्कुल बनी रहेगी। आचार्य जी के सामने मुनिराज ने ऐसा कहा, आचार्य जी ने कहा बहुत अच्छा उपाय है, ये भी एक उपाय बहुत अच्छा है, इसकी भी हम अनुमोदना करते हैं। गुरुवर ने अनुमोदना कर दी। दूसरा गुरुवर ने बताया कि वो अभी आए थे योग सिद्धि आश्रम वाले, वो बताते हैं कि ऐसा एक हाथ ऊपर कर लीजिए और एक हाथ नीचे जमीन पे छुपा लीजिए। जमीन में 5 उंगलियां है ना, इसको जमीन में रख लिया, ऊपर एक हाथ ऐसा कर लिया। अब फिर वैसी कल्पना करिए कि ऊपर एक ओम है, उस ओम से दुग्ध का प्रवाह आपके हाथ में होते हुए ये बिल्कुल धीरे 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 वाइट हो रहा है। और विस्थापन का नियम होता है, गिलास में पानी भरते जाओ तो गिलास का पानी बाहर निकलता जाता है। तो दूसरा हाथ जो आपने धरती पर रखा है, उस धरती पर रखे हुए हाथ से जितनी भी बेड वाइब्रेशन है वो पूरी धरती पे नीचे धीरे धीरे उतर रही है और आप बिल्कुल स्वस्थ है। ऐसा ऑरा भी अगर आपने दिन में एक बार बना लिया तो किसी की भावनाओं का, चूंकि आपको अभ्यास है इस ऑरे को बनाने का, आपने सुबह बनाया है तो आपको उसकी अनुभूति होगी कि मैं अपने ऑरे में चल रहा हूँ। फिर आप गाड़ी में बैठिए, सफर करिए, कहीं जाइए आइए,
वो ऑरा पूरा पूरे दिन आपके साथ बना रहेगा, जिससे आपके ऊपर किसी भी अशुभ लेस्या का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात युक्ति लगी। आचार्य जी ने सबको इस तरीके के ध्यान करने के लिए कहा। फिर उसी में गुरुवर ने कहा कि इसमें आप पिंडस्थ ध्यान भी कर सकते हैं, देवशास्त्र गुरु का कोई चिंतन भी कर सकते हैं। नमोकार मंत्र के चिंतन के साथ भी आप इस रेकी की प्रक्रिया से अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। आचार्य जी की बात सबने सुन ली। सुन करके सब समय साथ, चूंकि वो पढ़ ही रहे थे, चल ही रहा था शुद्धोपयोग और शुभोपयोग का विषय, तो सबके ध्यान की बातें 5-7 दिनों में बिल्कुल बदलने लगी। अब ज्यादा देर रुकना हुआ नहीं, 4-5-7 दिन रुक करके वहां से वापस चले आए, लेकिन अंतर्मन वहीं पर रुक गया। व्यक्ति कई बार किसी स्थान को छोड़ देता है, लेकिन उस स्थान की अनुभूतियों से चिपक जाता है। आप कभी कश्मीर जाइए, ठंडी प्रकृति और वादी को देखेंगे, लौट के आ भी जाएंगे तो आंख में कई बार वो झूमता है, क्या ठंडी थी, क्या निराकुलता थी, क्या बिल्कुल अनासक्त जीवन था, प्रकृति कितनी शांत थी। आपको स्थान खींचता है, बार बार मन के अंदर वो नेमावर का स्थान, गुरुदेव, वो बात खींच रही थी, लेकिन संयोग मिलता नहीं। अब कैसा सुखद संयोग था कि वही समय सार की क्लास जो नेमावर में 2-4 दिन की सुनकर के आया था, उसी समय सार की क्लास सुनाने के लिए गुरुदेव नेमावर से उठ करके विहार करते हुए सन 2000 का चातुर्मास करने 4 महीने बाद अमरकंटक में आकर के स्थापित हो गए। क्लास नेमावर में खत्म नहीं हुई समय सार की, वही समय सार नेमावर से अमरकंटक में फिर चालू हो गया। अब अमरकंटक में फिर जाने मिल गया, चौका लगाने मिल गया, जिंदगी के पन्ने पलटने वहीं से शुरू हो गए।